वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरह बकरा आयत नंबर 28। इस आयत का तर्जमा कुछ यूँ है, तुम किस तरह अल्लाह का इनकार करते हो हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मौत से हमकनार करेगा और फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। नाज़रीन, इस आयत मुबारका के दो मफ़हूम हैं, एक ज़ाहरी एक बातनी। सबसे पहले इस आयत मुबारका के ज़ाहरी मफ़हूम पे बात करते हैं कि इस आयत मुबारका में बुनियादी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा जो है वो तज़किरा कर रहा है, या आप इसको ऐसे कह लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर रहा है कि जब तक अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह नहीं डाली थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला था वो बेजान था। मतलब मेरा पुतला, आपका पुतला, वो क्या था? बेजान था। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? अपना फजल किया, हम पर अपना करम किया, अपनी रूह में से आदम के अंदर क्या की? रूह फूंकी। उस रूह फूंकने के नतीजे में हुआ क्या? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की। तो गौर कीजिएगा, इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या इरशाद फरमा रहा है? हालांकि तुम बेजान थे, मतलब पहले हम बेजान थे, फिर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी बख्शी। तो ज़िंदगी कब बख्शी? जब हमारे अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या किया? रूह फूंकी। आगे चलते हैं। रूह फूंकने के बाद क्या हुआ? रूह फूंकने के बाद अल्लाह ने वो सारा मामला हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतार दिया। बिल्कुल इसी तरह जब मैं अपनी माँ की जन्नत के अंदर होता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं वहाँ पर बेजान होता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है? वहाँ पर मेरी माँ की जन्नत के अंदर मेरी रूह जो है वो मेरे अंदर डाल देता है। उसके बाद क्या होता है? मैं इस ज़ाहरी दुनिया में जो है वो आता हूँ और अपने इस यहाँ पर ज़िंदगी के सारे मामलात जो है वो करता हूँ, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं। फिर एक वक़्त ऐसा आता है, हमें मौत आ जाती है। ये मौत दर हकीकत क्या है? ये मौत बुनियादी तौर पर मेरे अंदर जो नफ्स है, उस नफ्स के मर जाने को क्या कहते हैं? मौत कहते हैं। जब मेरा और आपका नफ्स मर जाता है तो मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार क्या करते हैं? मुझे उठाकर मट्टी में, मेरी कब्र में जाके दफन कर आते हैं। तो ये है बुनियादी तौर पर, मैं पहले बेजान था, मतलब जब मैं अपनी माँ की जन्नत के अंदर था मैं बेजान था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर मुझे क्या बख्शी? एक ज़िंदगी बख्शी, मेरे अंदर मेरी रूह डाली, फिर मुझे इस ज़ाहरी दुनिया में भेजा जो कि सबब व असबाब वाली दुनिया है। मैंने वहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी के मामलात किए। वो मामलात जो हैं वो मैंने किस तरह करने हैं उसका भी जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के ज़रिए हमें दे रहा है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें मौत से हमकिनार करता है। मौत से हमकिनार करने का क्या मतलब? मौत से हमकिनार करने का मतलब कि मेरे और आपके अंदर जो नफ्स है वो नफ्स मर जाता है। रिश्तेदार जो हैं वो हमें हमारी कब्र तक छोड़ आते हैं और जैसे ही वो 40 कदम चलते हैं और 40 कदम मेरी कब्र से दूर जाते हैं तो फरिश्ते आते हैं, मुझे फ़ौरन उठा लेते हैं। तो ये है वहाँ यहाँ पर कि फिर वो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। तो मेरा रब मुझे दोबारा उठाता है, सवालो जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो अगर मेरे सवालो जवाब ठीक हैं तो मेरी कब्र में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, और अगर उनमें जो है वो कोई ख़राबी है तो मेरी कब्र में दोज़ख का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। और रोज़े महशर हम सब ने इकट्ठे होकर अपने रब की तरफ वापस लौट कर जाना है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या इरशाद फरमाते हैं कि तुम किस तरह इस हकीकत से इनकार कर सकते हो? तो नाज़रीन ज़रा समझिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इन लफ्ज़ों पे गौर कीजिए कि मेरा इस दुनिया में आने का मामला
इस दुनिया में रहने का मामला, इस दुनिया से जाने का मामला, और फिर उस दिन रोज़े हशर जब हमने इकट्ठा होना है, इन तमाम मामलात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारका में कितने खूबसूरत अंदाज से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। मगर अफसोस हम गाफिल हैं, हम कुरान को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते, हम कुरान को समझने की कोशिश ही नहीं करते। तो नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, कुरान को पढ़ना शुरू करें ताकि आपको पता चले आपका रब आपको कह क्या रहा है। तो नाज़रीन, ये तो हो गया इस आयत मुबारका का ज़ाहरी मफ़हूम। आइए चलते हैं इस आयत मुबारका के बातनी मफ़हूम को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस आयत मुबारका के और भी बातनी मफ़हूम हो सकते हैं, लेकिन जो बातनी मफ़हूम मुझे मिला, जिसकी मुझे समझ आई, वो मैं आपसे जो है वो शेयर करता हूँ। तो दर हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है, हालांकि तुम बेजान थे। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, इस आयत मुबारका को खुद की ज़ात पर फिट करने लगा हूँ कि मैं, जो मेरी ज़ात है, वो इस आयत मुबारका से किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम बेजान थे। अब नाजरीन, मैं बेजान कब होऊंगा? मैं इस ज़ाहरी दुनिया में मौजूद हूँ और मेरा रब मुझे फरमा रहा है, ए महियुद्दीन तुम बेजान थे, ए शाहज़ेब तुम बेजान थे, ए शाहद तुम बेजान थे। तो आप लोग बेजान कब हैं, मैं बेजान कब हूँ? जब तक हम अपने अंदर गौर व फिक्र का मामला शुरू नहीं करते, रब की पहचान हासिल करने की, उसकी मार्फत हासिल करने की कोशिश नहीं करते, तो नाजरीन, मैं भी बेजान हूँ, आप भी बेजान हैं, शाहद भी बेजान है, वट एवर जिसका मर्जी आप यहाँ पर नाम ले लें, हम सब बेजान ही हैं। लेकिन जैसे ही मैं अपने अंदर उसकी जुस्तजू शुरू करता हूँ, उसकी तलब शुरू करता हूँ, उसकी तड़प शुरू करता हूँ, तो वो क्या करता है, वो नूर मुहम्मदी जो मेरे अंदर मौजूद है, वो उस नूर को मेरे अंदर परवान चढ़ाना शुरू कर देता है। वो नूर बुनियादी तौर पर मुझे एक नई ज़िंदगी जो है वो बख्शता है। उस नूर की रोशनी में फिर मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, मेरा इल्हाम वाला मामला खुलना शुरू हो जाता है। तो नाजरीन, इन बातों को ज़रा गौर कीजिएगा। तो जब तक आप गौर व फिक्र वाला मामला नहीं करेंगे, रब की पहचान हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, नाज़रीन, तब तक आप बेजान ही समझें खुद को। लेकिन जब आपने एफर्ट करना शुरू कर दी, कोशिश करना शुरू कर दी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बदले में, रिटर्न में आपको क्या देगा, आपके अंदर उस रोशनी को परवान चढ़ाना शुरू कर देगा। और वो परवान चढ़ाना ही बुनियादी तौर पर असल हमारी जो है वो ज़िंदगी है। अच्छा, जब वो नूर मुहम्मदी मेरे अंदर परवान चढ़ेगा तो फिर होगा क्या? फिर मुझे मेरा रब मौत से हमकिनार करेगा। अब यहाँ पर इस मौत से हमकिनार करने को समझना बड़ा ज़रूरी है। दर हकीकत जब मैं रब की मार्फत, रब की पहचान हासिल करने की राह पर गामज़न हो जाऊँगा, मेरा रब क्या करेगा, मेरे अंदर नूर मुहम्मदी को परवान चढ़ाएगा और मेरे अंदर जो शैतानी ताकत है, और उस शैतानी ताकत की वजह से मेरे अंदर जो एक ख्वाहिशात का समंदर मौजूद है, मेरा रब उस ख्वाहिशात के समंदर को क्या कर देगा, जो है वो मेरे अंदर से ख़त्म कर देगा। मेरे अंदर जो वो ख्वाहिशात की आग है, मेरा रब उन ख्वाहिशात की आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। तो बुनियादी तौर पर यही वो मौत है जिससे फिर मेरा रब मुझे क्या करेगा, हमकिनार करेगा। जब मेरे अंदर मेरी वो मनफी ख्वाहिशात जो हैं, उसकी आग वो ठंडी हो जाएगी, तो फिर असल महियुद्दीन जो है वो ज़िंदा होगा, फिर असल शाहज़ेब जो है वो ज़िंदा होगा, और फिर असल शाहद जो है वो ज़िंदा होगा, और फिर उस असल शाहद को क्या है, अपने रब की तरफ लौट के जाना है। तो नाज़रीन, इस दुनिया में रहते हुए मरने से पहले अगर मर जाएंगे तो यही असल फलाह है, यही इसी में हम सब की बका है। तो इसके जो बातनी मफ़हूम है उसको मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आपके सामने पेश करता हूँ। तो मैं बेजान हूँ कब तक,
جب تک میں اپنے اندر رب کی پہچان، رب کو حاصل کرنے کی، اس تک پہنچنے کی کوشش شروع نہیں کرتا، جب تک میں کوشش شروع نہیں کرتا تو ناظرین میں بے جان ہوں۔ جب میں نے کوشش شروع کر دی تو رب بدلے میں کیا کرے گا؟ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، رب فرماتا ہے اگر کوئی بندہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اپنے اس بندے کی جانب دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو ناظرین جب آپ کوشش کریں گے، اپنی سوچ کو مثبت کریں گے، رب تک پہنچنے کی طلب آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر آپ کے اندر جو نور محمدی ہے وہ اس کی روشنی مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کے اندر جو خواہشات کا سمندر ہے، آپ کا رب اس سمندر کو جو ہے وہ نور میں بدل دے گا۔ اس خواہشات کے سمندر کو جو ہے وہ نور میں بدلنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک نئی زندگی عطا کرے گا۔ اس زندگی کا کیا ہوگا؟ اس نور کی روشنی میں پھر آپ اپنے رب کو دیکھیں گے اور اپنی ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ در حقیقت رب اس بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو۔ تو اس ساری ڈسکشن سے نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کے اور میرے ذمے فقط کیا ہے؟ فقط کوشش کرنی ہے۔ ہم نے صرف پہلا قدم اٹھانا ہے۔ رب ہاتھ پھیلائے آپ کا اور میرا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا رب ہم سے ناراض نہیں ہے، ہم اپنے رب سے ناراض ہیں۔ تو آئیے آج دعا کرتے ہیں مل کر، ہم سب خود سے راضی ہو جائیں۔ اگر ہم سب خود سے راضی ہو گئے تو رب ہم سے راضی جو ہے وہ آٹومیٹکلی ہے، وہ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔